देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई है और यही कसम हमने खाई है। जो देश को बचाते हैं, अगर देश के रक्षक ही अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। मैं कह रहा हूँ नया भारत नहीं है, नपुंसक भारत बनाया जा रहा है। आज मुझे पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मेरा 15 महीने का बच्चा है। हम जाए तो कहाँ जाए? क्या मैं उधर पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता? आज मेरे लिए मुझे ये नहीं लगता कि एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेकर अपने देश पे एक देश का जवान ही घूम रहा है। अब इससे गर्व की बात तो नहीं। और अगर सत्य अगर आप बोल देंगे और सच्चा अपना फर्ज निभाएंगे, अगर सत्य की बात कर देंगे तो बोला आप देशद्रोही हो, गद्दार हो। कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो हम लोगों की, भारतीय सेना के सिपाहियों की आवाज को उठा दे। पिछले 3 दिन से हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है क्या, ऐसा लिख के एक बैनर पे जिंदा मीडिया की तलाश है। जो डरो मत का नारा देते हैं उनकी आंखों में हमने डर देखा है। हाथ में यही कटोरा और वही मंच राहुल गांधी जी का जो कहते हैं ना डरो मत। 2015 में सेना में शामिल हुआ, इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया। करीब 2 साल और 7 साल। देखो 2 जुलाई 2022 को प्रशंसा पत्र छाप दिया है और भाषा देखिए कैसे भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। जब मैं सेना से भाग गया दोबारा लौटा ही नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल कहाँ से कर दिया। सेना वाले न्यूज वाले हमारा बाइट तो लेते पर दिखा नहीं पाते, इतनी हमारी कठपुतली मीडिया हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के पास हूं और यहीं पे जस्ट 500 मीटर पर मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास है। और यहाँ पर हमने देखा हमारे देश के ये 2 सैनिक जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये दफ्ती लगाकर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सैनिक पूछे देश को सवाल, मैं चंदू चौहान देश के लिए पाकिस्तान में 4 महीने सजा काटी। अधिकारियों द्वारा शोषण से पीड़ित जवान, पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर, देश की नागरिक, नौकरी, टिकट दे रही सरकार और 11 वर्ष देश की रक्षा करने वाला जवान को रास्ते पर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। क्या यही इंसाफ है? तो इनका सवाल है कि जो पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं उनको सुरक्षा, उनको हर चीज मुहैया कराया जाता है, लेकिन जो हमारे देश के जवान हैं उनकी क्या हालात है। आप देखें सड़कों पर ये लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब है, हमारे देश के जवान, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, भारतीय सेना को बचा लो, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ। भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। भारतीय सेना से सहायक प्रथा, बड्डी सिस्टम हटाओ। जवानों का शोषण व हत्या रोको। नए भारत में सत्य बोलना, लिखना, सत्य के साथ खड़ा होना मना है। नए भारत को नपुंसक बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल दोनों भाई साहब हमारे खड़े हैं। पहली बात तो हमें गर्व है कि इस वर्दी में इस तरह से न्याय मांग रहे हैं। न्याय नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या परेशानी है, पूरा मामला बताइए पहले। जी मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ और 2016 में आपने सुना था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पे मेरी न्यूज भी चल टेलीविजनों में, एक चंदू चौहान पाकिस्तान में पकड़ा गया करके। मैंने वहां पे 1 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, बल्कि मैंने 4 महीने वहां पे यातनाएं झेली, जो 1 मिनट 1 साल के बराबर था मेरे लिए निकालना। वहां पे मुझे फिर भारत सरकार द्वारा छुड़ाया गया 2017 में। भारत सरकार के मैं उस चीज का शुक्रगुजार हूँ, पर उसके बाद अधिकारी द्वारा मुझे बार बार शोषण से पीड़ित करते गए और गलत तरीके से पनिशमेंट देते गए। बल्कि मैं इस बारे में पत्र व्यवहार कर चुका था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको लिखित खत में मैं सारी चीज बता चुका हूँ, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज मुझे 2024 में बोला जाता है आप घर जाओ, आपको नौकरी की जरूरत है। पाकिस्तान में सजाएं मिली, 4 महीने आप पाकिस्तान में थे, तो भारत आपको लेकर आया वापस। उसके बाद आपको शोषण किया, किस तरह का शोषण और किन के द्वारा? जैसे अधिकारी रहते हमारे घरेलू काम बनाते, जब घरेलू काम बताते तो कई जवान मना कर देता है तो उसको सीधा डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे या तो कोई भी पनिशमेंट गलती से लगा देंगे। जो 1950 एक्ट में ब्रिटिश लॉ है उसका पावर का मिसयूज करते हैं ऑफिसर्स। और उसी तरह से जो भी जवान आवाज उठाएगा कोई भी ऑफिसर के खिलाफ, जो गलत कर रहा है ऑफिसर उसके खिलाफ, तो उसको पनिशमेंट दे के हरासमेंट करेंगे और उसकी हत्या भी कर देते हैं। आप ड्यूटी पर होते हैं तो घरेलू काम करवाते हैं अधिकारी? बिल्कुल मैम। किस तरीके के काम होते हैं? जैसे उनके मैडमों का घर में काम करते रहना, सहायक सिस्टम में कच्चा बनियान धुलवाना, उनके जो बच्चे होते हैं उनको टहलाना, राइट वही ये चीजें बना के रखना, नौकर की तरह रखना। ये रक्षा मंत्रालय को भी पता है, वो मंत्रालय को भी पता है ये चीजों में, पर बोलना कोई नहीं चाह रहा है मैम। इसीलिए इस लड़ाई के लिए हम चाहते हैं कि पूरा लोग हमारे साथ सहयोग करे, इस लड़ाई को बड्डी सिस्टम को खत्म करे
और समिति स्थापन करे। जो 1950 एक्ट है ब्रिटिश लॉ, इसमें समिति स्थापन करके इसमें सुधारना किया जाए। इसीलिए जवान जब वर्दी पहनता है तो सीना पर सीना तान कर खड़ा होता है कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, और जब उसे घरेलू काम करवाया जाता है अधिकारियों के द्वारा, तब उसके स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है। वही लड़ाई आपकी। ये बिल्कुल मैम, ये वर्दी किसी की जागीर नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना। जैसे आपने यहाँ वर्दी को देखते हुए, वर्दी को तो हमारा पूरा देश सलाम करता है, हम इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है एक पत्रकार, एक देश के नागरिक होने के नाते, कि मैं समझूं और सुनूं इनको कि ये क्या चाहते हैं। और इस तरह सड़कों पर ये देखे कटोरा लेकर न्याय की भीख दो हमें। सरकार को शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़ी मतलब बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश का जवान जो सीमा पर, जो पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश में रहकर सजा काट कर आया है, उसकी ये हालात है, वो सड़कों पर दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई न्याय के लिए सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष सीमा इधर आती है पाकिस्तान से, 1 साल नहीं हुआ उसको नागरिक भी बनाया गया, और आज की तारीख में उसको नौकरी भी मिल रही है। और एक सैनिक जो 11 साल देश की रक्षा करता है, 2024 में अधिकारी द्वारा शोषण से पीड़ित कर देते हैं और बोला जाता है आपको घर भेज रहे हम। आज मुझे पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मेरा 15 महीने का बच्चा है, हम जाए तो कहा जाए? क्या मैं उधर पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता? आज मेरे लिए, मुझे ये नहीं लगता कि एक हाथ में कटोरा एक हाथ में तिरंगा, न्याय की भीख मांगना पड़ता है हिंदुस्तान के सड़कों पे। मैं देश को पूछना चाहता हूँ, ये मेरा अपराध था क्या? आप लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई सर? और भी लोग हैं, और भी हमारे जवान हैं, ऐसे ही लोग करते होंगे काम। बहुत सारे लोग आवाज नहीं उठाते, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। आप लोग कैसे सड़कों पर रहे? इस लड़ाई की शुरुआत कैसे की आपने कहा हिम्मत की मैम बात किया पहले आपने, और जो ये हिम्मत लेता है, जो ये कुबा रखता है देश की सेवा करने का, वही जाता है देश की हिफाजत करने के लिए। हम नौकरी करने के मकसद से भारतीय सेना को ज्वाइन नहीं किए थे, हम देश की सेवा करने की कुबा लेकर भारतीय सेना के अंदर गए थे। और हमने ये कहा भी कि अगर ये चीजें अगर ये कही जाएं कि नहीं, यही घरेलू काम इनके जो ये हैं सारे, अगर भारतीय सेना की सेवा है, सच्ची देश सेवा, तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीजें लिखित में दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिखित में बोला नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपसे जो कराया जाएगा यही आपकी औकात है। तो हमारी नजरों में भारतीय सेना के एक सिपाही की औकात ये नहीं हो सकती। लेकिन अब ये अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी औकात यही है कि तुम बूट पॉलिश करने के लिए हो, तुम जूते ये उठाने के लिए, कुत्ते घुमाने के लिए, और जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो यही हम अपने सरकार को, माननीय रक्षा मंत्री महोदय को, सबको बताना चाहते हैं कि सर, इससे भारतीय सेना कमजोर हो रही है और एक सिपाही की औकात नहीं हो सकती सर। जिसे आप भर्ती करा रहे हो कि देश की सेवा करने के लिए, और जो जनता के टैक्स के पैसों पे जो पल रहा है, जिस दिन लड़ाई लगेगी उस दिन उसे क्या जवाब देगा? कि हम तो गए थे वहां पे भारतीय सेना में, हमसे वहां पे अधिकारियों के पर्सनल काम करवाए जाते थे, हम तो लड़ाई के लिए हमें तैयार ही नहीं किया गया। और जो उनकी ट्रेनिंग है, जो कोर्स है जो हमारे, उसे भी नहीं करवाओगे तो फिर क्या जरूरत है भारतीय सेना बनाने की? फिर यहीं से उठाइएगा सिविलियन सबको, जिस दिन युद्ध लगेगा उस दिन ले जाके खड़ा कर दीजिएगा। जब यही अगर अधिकारी की सोच है कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तुम इसी के लिए हो और यही कार्य है तुम्हारा, तो इसी चीज के लिए हम अपने रक्षा मंत्री महोदय से और लोगों से हम न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। कितना समय हो गया आपको ये लड़ाई लड़ते? अभी तो 2-4 दिन से हम इधर आ रहे हैं। 6 तारीख को शायद रक्षा मंत्री, या 5 तारीख को योगी आदित्यनाथ से मिले। जवान अपने रक्षा मंत्री महोदय से ड्रेस में नहीं मिल सकता, ये प्रोटोकॉल है। एक रक्षा मंत्री महोदय से देश का सिपाही वर्दी में नहीं मिल सकता। तो हमने कहा ठीक है सर, कैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप सिविल ड्रेस में मिल सकते हैं। तो हम सिविल ड्रेस करके गए, तो बोला सर के पास समय नहीं है, आप दूर से प्रणाम कर। वर्दी पहनकर हमारे देश का जवान सरहद पर शहीद हो सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री से नहीं मिल सकता, ये प्रोटोकॉल है, बता रहे हैं एएनआई वाले, न्यूज वाले हमारा बाइट तो लेते पर दिखा नहीं पाते, इतनी हमारी कठपुतली मीडिया हो गई है। क्या लोग नाराज नहीं हो जाएंगे जब एक रक्षा मंत्री सामने से हमारे जवानों को दरकिनार कर सकता है, उन्हें नजरअंदाज कर सकता है? तो भाई ये इन लोग की क्या औकात है गोदी मीडिया की? ये सब बाइट लेते हैं खुश करने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन कोई चैनल पर दिखाता नहीं, आवाज नहीं उठाता दोनों भाइयों की। और ऐसे ही कितने हमारे देश के जवान भाई जो सरहद पर इतना झेल कर आए हैं, उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, वो कितना मुंह बंद करके बैठे होंगे कि कुछ नहीं होगा, हिम्मत हार गए होंगे। लेकिन मुझे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग सड़कों पर हैं। मिलने गए थे, वर्दी उतारी थी, देखो हमने फोन लगाया था, वीडियो बनाने दे रहे थे, वहाँ वो बॉडीगार्ड रहे थे, उन्होंने बोला वर्दी में मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल है।
तो रक्षा मंत्री किस लिए बना? हम अपनी जान दे सकते हैं सिर्फ वर्दी में, लेकिन मिल नहीं सकते। हमारे हुक्मरानों से हम मिल नहीं सकते, आकाओं से जो देश पर राज कर रहे हैं, जो अग्निवीर लेकर आ रहे हैं, जो अपमानित कर रहे हैं हमारे जवानों को, जो हमारे जवानों से उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनसे हम सिर्फ अपने देश के लिए सरहद पर जान दे सकते हैं हमारे जवान, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सकते। मुख्यमंत्री से कोशिश क्या मिलने की आपने? बिल्कुल मैम, हमें बुलाया गया था, जब हम आए थे उसी दिन जब मिले थे, उसके बाद यहाँ के डीजीआई सर बैठते हैं, डीएसपी सर कौन, मैंने उनसे उनका रैंक पद पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप नहीं घूमेंगे। हम कैसे घूम सकते हैं, आप बताओ क्या करें। हम तो पिछले 6-7-8 महीने से घूम रहे हैं, ये भी भाई 1.5-2 महीने से। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम कागज दे दो, जिसके लिए हमें, अगर आप ये कह रहे हो कि आप नहीं रह सकते सेना में, क्यों नहीं हम देश की सेवा कर सकते, वो कागज दे दो, हम उसे लेके कोर्ट में जाएंगे। वो भी नहीं दिया जा रहा, तो अब बताओ हम क्या करें। तो बोले कि नहीं आप ऐसे नहीं, अगर आप मुख्यमंत्री का, वैसे आप लोग केंद्र के हैं, आपका ये मुख्यमंत्री से कोई मतलब। हम कहे सर हमारे सूबे के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और इतना उनका सब कुछ डंका बजा रहा है, और वो ये कैसे कह सकते हो आपकी सेना के जवान के लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। उन्होंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मंडे को आइएगा जनता दरबार में, आप मिल लीजिएगा। तो मंडे को आया, हम एप्लीकेशन लेके। वर्दी में नहीं जाना है? नहीं, हम वही जब आए यहाँ पे मंडे को गए वहां पे, तो पता चला कि इस वर्दी में नहीं जाना है। हम कहे सर आप लिख के देंगे हमें कि इस वर्दी में हम नहीं जाएंगे, आप लिख के दे दो, हम नहीं जाएंगे, उतार देंगे वर्दी। तो लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ये बोला गया कि आप सब कुछ उतार दीजिए, मतलब जो भी है अपना घड़ी अंगूठी, जो भी पेन कलम कापी तक सब कुछ रखवा दिया गया। बोला एक अपना एप्लीकेशन ले लीजिए और जाइए। अंदर गए तो वहां पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ महाराज जी थे नहीं, उनके जो अधिकारी थे उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया। हम बोले सर हमें तो बुलाया गया था कि आज वो मिलेंगे। बोले वो अगर उनसे मिलना है तो आप गोरखपुर मठ में जाइए, वहां पे शनिवार और रविवार को शायद आपकी मुलाकात हो जाए, शायद। तो जनता दरबार लगती है ना, तो मठ जाने की क्या जरूरत है? जनता दरबार में वही अधिकारी लोगों ने एप्लीकेशन ले लिया। फिर वहां पे जब हम बाहर निकल के अपनी बातें कहने लगे लाइव, क्योंकि हमारी बात तो कोई दिखा नहीं रहा है, तो हम अपना एक ऐसे इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है, तो इसी पे लाइव आके अपनी बातें कहने लगे, तो वहां से भी हमें भगा दिया गया। बोला अब आप देश का जवान इतना असहाय हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसको खुद से यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। बहुत शर्म की बात है, कितनी बड़ी बड़ी गोदी मीडिया हाउसेस इतने बड़े बड़े हैं और हमारे देश के एक जवान के काम नहीं आ सकता है, एक शब्द इनके पक्ष में नहीं बोल सकता है। तो मुझे शर्म है ऐसे मीडियाओं पर, ऐसे संस्थानों पर। ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मिलने गए थे हम, वहाँ पे देखिए हमको उतार दिया, वर्दी भी उतारो बोला और कुछ नहीं। ये देखिए पुलिसों ने रोक लिया, वर्दी भी उतारो बोला, तो वर्दी का क्यों सम्मान करते हैं, ट्वीट क्यों करते हैं? किसी को अधिकार नहीं वर्दी के नाम पे वोटिंग हासिल कर। विरोध करेगा तो उसका सम्मान कैसे होगा भाई? आप किसी चीज का विरोध करेंगे, वर्दी पहन कर करें या वर्दी ना पहने। फिर उसके बाद जब वहां से हमें भगाया गया तो फिर हम वहां से आगे निकल गए। बोले यहाँ रिस्ट्रिक्टेड इलाका, यहाँ पे आप। हम कहे सर हम आतंकवादी थोड़ी हैं, हाथ में कटोरा लिए हैं सर, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं सर? एक हाथ में बड़ा सबूत तो वर्दी ही है हमारे देश की शान सर, एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेकर अपने देश पे एक देश का जवान ही घूम रहा है। अब इससे गर्व की बात तो नहीं, अब इससे गर्व की बात नहीं हो सकती सर। नौकरी के लिए जब तैयारियां की थी तो क्या सोच के किया था कि किस तरह की काम मिलेगा, हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? ये देश की सेवा करने की जज्बा से बताया ना। और वो ये अगर हम कहते हैं तो हम नहीं मानता कोई, ये भारतीय सेना ही कह रही कि मेरे प्रोटोकॉल और मेरा वहां का कर्तव्य, मेरा कार्यकाल क्या था। एक तरफ वो प्रशंसा पत्र दे रही है, और अगर सत्य अगर आप बोल देंगे और सच्चा अपना फर्ज निभाएंगे, अगर सत्य की बात कर देंगे, तो बोला आप देशद्रोही हो, गद्दार हो। तो वही तो हम मांग रहे हैं कि सर अगर आप हमें किस तो देशद्रोही या गद्दारी सिद्ध कर दो, वही करके आप हमें जेल में बंद कर दो, या तो जो इसके गुनहगार हैं उन्हें इस तरीके से मतलब सजा दी जाए, या उन्हें इस चीजों से रोका जाए जिससे देश की सेना कमजोर ना हो। देश की सेना को बर्बाद मत करो सर। अब रही बात अग्निवीर की, मीडिया, गोदी मीडिया, जो हम तो नहीं खैर जानते थे, गोदी मीडिया हम लोगों के मुंह से सुनते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि लोग जब जनता के बीच में होते हैं, वहां पे मिल जाते हैं तो कहते हैं कि अरे हम लेंगे चलाएंगे, लेकिन बाइट ले रहे हैं और लेके जा रहे हैं, चला नहीं रहे। और कुछ तो ये बोल रहे हैं, बोला हम चला देंगे सर तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम एक वहां के कार्यकर्ता ही जैसे समझ लो कि एक हम वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तो सर हम नहीं चला सकते। ये स्थिति है हमारे देश की मीडिया की। तो ये लड़ाई ये हम दो जवानों की नहीं है, देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई है। और यही कसम हमने खाई है, यही कसम हमें दिलाया जाता है कि देश की सुरक्षा को बचाने के लिए आपको चाहे आग पानी हवा या किसी रास्ते से जाना पड़े, यहाँ तक कि जान की भी बाजी लगानी पड़े, जान भी देना पड़े, तो भी आपको देना है। तो हम तो वही कर रहे हैं ना, अपने जान की बाजी लगाकर आज रोड पे देश की सुरक्षा को बचाने के लिए
अगर इस देश में अगर यही अगर जो देश को बचाते हैं, अगर देश के रक्षक ही अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? ये देश की जनता को समझना होगा और देश की जनता को इस चीज को समझ के देश की सुरक्षा को, अपने देश को जो नपुंसक, जो नया भारत जो कहते हैं ना कि नया भारत, मैं कह रहा हूं नया भारत नहीं, ये नपुंसक भारत बनाया जा रहा है। ये देश की जनता को समझना होगा, क्योंकि अब ये बताओ ये कहाँ का इंसाफ है कि एक उसकी आवाज को नोट करके, रिकॉर्ड करके और उस चीज को दबा दिया जाए, चलाया न जाए। तो फिर यही चीजें हैं, यही देश को देखना चाहिए, देश के लोगों को। हम अपने देश की आवाम से, अपने देश की जनता के नागरिकों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हैं कि आप ही लोग न्याय दिला सकते हो। लेकिन हिंदुस्तान में शायद कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो हम लोगों की, भारतीय सेना के सिपाहियों की आवाज को उठा दे। क्योंकि हम लखनऊ की सड़कों पे पिछले 3 दिन से हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है क्या, ऐसा लिख के एक बैनर पे जिंदा मीडिया की तलाश है, जिंदा लोगों की तलाश है, इस रोड पे पूरे लखनऊ में घूमे। लेकिन कोई ऐसा सामने नहीं आया। सारे ऐसे सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोला कि मैं जिंदा हूँ। उसका कोई नेता आश्वासन दिया और बोला हम आपके साथ हैं? अभी यहाँ पे मिले थे अखिलेश यादव जी को, यादव जी से मिले आप? ये देखिए कैसे बुलाया था, वही जा रहे हैं, देखते हैं। और उसके बाद हाँ बुलाया है, के सामने तो बुलाया है, आज बुलाया, कल भी गए थे, पर कल बोला सिक्योरिटी गलती हो गई, बोला मिस्टेक हो गई, बोला सुबह से बैठे थे हम। और आज फिर बोला कल आ जाना, तो यही हम जा रहे थे, आप रास्ते में टकरा गई। लेकिन एक और हमारे विपक्ष के नेता हैं, हम देखो किसी का एजेंडा लेकर नहीं आए हैं, ना ही हमें देश की सुरक्षा से मतलब है। जो ये लोपी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो देश की कहते हैं कि देश की हर गरीब जनता की आवाज मैं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डरो मत का नारा देते हैं उनकी आंखों में हमने डर देखा। जो डरो मत का नारा देते हैं उनकी आंखों में हमने डर देखा है। और ये ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये आपको सबूत दिखा रहा हूं, क्योंकि जब मैं उनसे मिलता हूं, उनको कहता हूं कि सर हिंदुस्तान में हम तो हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं हम करेंगे, और उसी अंदाज में फोटो भी खिंचाते हैं। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम आपसे मिलेंगे, बाद में आपसे बात करेंगे। लगातार मैं घूम घूम कर उनसे मिलने के लिए उनके आवास के पास 1-2 बार गया था, लेकिन ज्यादा बार नहीं गया, 1-2 बार गया, 1-2 बार ट्राई किया कि किसी तरीके से शायद मुलाकात हो जाए। लेकिन एक ही बार मिलने के बाद ये देखो हाथ में यही कटोरा और वही मंच राहुल गांधी जी का, जो कहते हैं ना डरो मत, एक तरफ नारा देते हैं। लेकिन अब जब बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन की ये हाल है, तो कौन हम लोगों को न्याय दिलाएगा? यही तो कह रहे हैं कि जिस देश में ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तान की हिफाजत करने वालों की ही कोई सुनने वाला नहीं है, तो उस देश में कैसे आम जनता की लोग बातें सुनेंगे? हाँ, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कोई ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी से निकाला दिया गलत तरीके से अधिकारी द्वारा। वही तो बोल रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं, अधिकारी हत्याएं हो रही, हमारे जवानों के साथ हत्याएं होती है, वो बाहर भी नहीं आती। हम चाहते वीडियोग्राफी हो और जवानों को दिया जाए, जो भी इंक्वायरी करते हैं अधिकारी, जो भी पनिशमेंट देते, वीडियो ऑडियोग्राफी होके उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको एक कॉपी दिया जाए। अधिकारी अपनी मर्जी से कोई भी पनिशमेंट देते थे, हम बोल भी नहीं पाते, कोर्ट में जाते तो कोर्ट में हमको निचोड़ दिया जाता है। जैसे आर्म फोर्सल ट्रिब्यूनल कोर्ट है आर्मी का, वहां जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। मैडम आज मेरे पास 12 लाख कर जाए, आज मैं EMI भरूं क्या खाऊं? मेरा 15 महीने का बच्चा छोड़ के मैं यहाँ महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री जी को न्याय की भीख मांगने आया, वो भी नहीं मिला। 6 दिन से कटोरा लेके घूम रहा हूँ। क्या यही मेरा अपराध था, देशभक्ति दिखाना? तो उधर ही पाकिस्तान में शहीद होता तो आज मुझे अच्छा होता। ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में कटोरा लेके मुझे घूमना पड़ रहा है अपने हिंदुस्तान की सड़कों पे। सोचिए कि 4 महीने इन्होंने पाकिस्तान में सजा काट कर आए, लेकिन इनके योगदान को कोई आज समझने वाला, सोचने वाला नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और ये सड़कों पर घूम रहे हैं। मोदी मीडिया का एक और मैं आपको सत्य दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सरकार किसी के बारे में कुछ भी लिख देगी, लेकिन आपकी सच्चाई को नहीं दिखाया जाएगा। ये देखिए जनसत्ता ब्यूरो, ये इस अखबार की इतनी हिम्मत नहीं कि ये मेरी बाइट को लिख दे। ये मेरे बारे में लिख रहा है सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल। अब इसके आगे लिख रहा वह 2015 में सेना में शामिल हुआ, इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया। करीब 2 साल और 7 साल। देखो 2 जुलाई 2022 को प्रशंसा पत्र छाप दिया है। और भाषा देखिए कैसे, किस तरह की भाषा में ये छापा गया है, बताइए। इस अखबार की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बारे में मेरी बाइट लिखकर सामने से आके सम्मान नहीं कर सकते, तो इस तरह झूठ, फरेब और अपमान भी मत कीजिए। सूत्रों का हवाले बता देते हैं, जो बोल दिया वही न्यूज छाप देते हैं।
गोदी मीडिया वो हम आपको अपनी देश की जनता को आंखों से लाइव दिखा रहे हैं सारी चीजें कि देखिए, ये सच्चाई और हकीकत देखिए। फिर आगे लिख रहा है, इसने हवाला दे रहा, सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफी आपत्तिजनक रही। जब मेरी गतिविधियां आपत्तिजनक रही, सेना बता रही, तो सेना मुझे प्रशंसा पत्र कैसे दे रही? सेना मुझे प्रशंसा पत्र कैसे दे रही? उसके बाद लास्ट में फिर लिख रहा है कि सेना से भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। जब मैं सेना से भाग गया, दोबारा लौटा ही नहीं, तो मेरा कोर्ट मार्शल कहां से कर दिया? तो ये है आपके बारे में, कलम इनकी है, ये जो चाहेंगे आपके बारे में, आपकी छवि को जिस तरीके से चाहेंगे वैसे लिख देंगे, और आप सड़कों पे ऐसे एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेकर न्याय की भीख मांगोगे, लेकिन आपको देशद्रोही की नजरों से शायद देखा जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ कटोरा और तिरंगा ही उठाया है कि शायद हमारे देश की जनता हमें जिस पे भरोसा है, जो अपनी आंखों पे अपने देश के सैनिकों को बैठाती है, उसी पे भरोसा है कि वही हम लोगों को न्याय दिला सकती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमारी ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। मैं विश्वास करता हूं कि हम लोगों को और हिंदुस्तान को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरकारों से उम्मीद नहीं है, विपक्ष से उम्मीद टूट गई है, तो अब जनता से एक उम्मीद है। हमारे देश के जवानों को आप लोगों में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। दिखा दीजिए कि अगर कोई सत्ता के गुरूर में इस तरह से आएगा तो उसे कैसे हम सबक सिखाएंगे। बस मैं इतना ही कहूंगी, फिलहाल देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।